What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube channel। तो आज हम बात करेंगे, जैसे लास्ट सीरीज में हमने बात की वीक प्लैनेट्स के बारे में, एक दो जो वीडियो हमारी बनी है उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्लैनेट वीक है तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता। मीन्स जैसे मान लो कोई कमज़ोर आदमी है और आप उसको कोई टास्क दो, कोई काम दो, तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है, वो उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। इसी तरीके से अगर कोई प्लैनेट वीक है तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है, यानी प्रॉपर तरीके से अपने काम को नहीं कर पाता है। जब हम वीक प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कंबस्ट प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में, यानी जब प्लैनेट कंबस्ट होता है यानी अस्त हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में मोध्यादोषा। तो जब प्लैनेट अपने मोध्यादोषा में होता है यानी कंबस्ट होता है, अस्त होता है, तो वो वीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्लैनेट वीक होता कैसे है। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूँ और आज मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट डोंट वरी, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को डिटेल में समझाना, डिटेल में बताना, जिससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से जान पाएँ। तो डिटेल में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं डिग्रीज की, कि प्लैनेट अस्त कब होता है। वीनस आपका 8 to 10 डिग्री, वीनस आपका 8 to 10 डिग्री में अस्त हो जाता है। जुपिटर आपका 9 to 11 डिग्री में अस्त होता है, जुपिटर यानी बृहस्पति। मरकरी आपका 12 to 14 डिग्री में अस्त होता है। मरकरी अगर सन के 12 to 14 डिग्री में अगर आता है, विद इन 12 to 14 डिग्री के अंदर का आता है मरकरी, या कोई प्लैनेट अगर आता है ऐसे ही, जैसे 8 to 10 डिग्री, 9 to 11 डिग्री, 12 to 14 डिग्री, तो ये लोग अस्त हो जाते हैं। इसी तरीके से सैटर्न आप मान लीजिए कि 13 to 15 डिग्री, 13 to 15 डिग्री, सैटर्न अगर 13 to 15 डिग्री के एंगल में अगर आता है, यानी सन के अगर आगे पीछे 15 डिग्री, विद इन 15 डिग्रीज के अगर सैटर्न अगर आता है, चाहे वो सन से आगे हो चाहे सन से पीछे हो, अगर विद इन 15 डिग्री के अगर सर्कल में अगर आ जाता है तो सैटर्न यहाँ पर अस्त हो जाता है। इसी तरीके से मार्स अगर 15 to 17 डिग्री के अंदर अगर आता है तब ये अस्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर क्या होता है, डिग्रीज क्या होती है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअल में जो एक पर्टिकुलर राशि होती है उसकी टोटल जो डिग्री होती है वो होती है 30 डिग्री, यानी 12 राशि 30 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी टोटल जो डिग्री हो गई वो 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है एक पूरी बॉल, जो आप बॉल देखते हैं जिससे हम खेलते हैं, बच्चे जिससे खेलते हैं, वो 360 डिग्री की बॉल होती है। यानी ये जो पूरा यूनिवर्स है ये 360 डिग्री में डिवाइडेड है, और जो 12 जो हाउसेस हैं वो पर्टिकुलर 30 डिग्री में आता है। अब हम जो डिग्रीज की बात कर रहे हैं, मान लो कि आपका सन टॉरस में है,
मान लीजिए आपका सन टॉरस में है, रेड कलर यूज करते हैं। मान लीजिए ये टोटल जो डिग्री है ये यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री है, राइट। ये टॉरस है, राशि टॉरस, इसको टॉरस मान लीजिए आप। टॉरस राशि है या कोई भी राशि हो सकती है, एरीज हो सकती है, टॉरस हो सकती है, या जितनी भी 12 राशियां हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मेन चीज है कि यहां से लेके यहां तक की जो इसकी डिग्री है वो है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में मान लीजिए कि सन यहां से ट्रांजिट हो रहा है, या सन की कोई भी डिग्री से। सन आपका 2 डिग्री में है, 3 डिग्री में है, 4 डिग्री में है, 10 डिग्री में है, उससे मतलब नहीं है। अगर ये टॉरस के अंदर है और सन यहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, और मान लीजिए कि वीनस जो है वो सन के पीछे है, वीनस आपका यहाँ पर है, तो वीनस अगर यहाँ पर है और वीनस मान लीजिए कि 8 to 10 डिग्री के अंदर है, यानी मान लीजिए कि 10 डिग्री के अंदर वीनस अगर यहाँ पर आता है, वीनस, राइट, सॉरी जस्ट सेकेंड, ये वीनस है और ये आपका सन है। तो वीनस अगर विद इन 10 डिग्रीज के अगर बीच में अगर आता है तो वीनस यहाँ पर अस्त हो जाएगा। इसी तरीके से वीनस अगर मान लो इसके आगे है, मान लीजिए वीनस अगर मान लीजिए यहाँ पर है, और वीनस यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 8 डिग्री के अंदर है या 10 डिग्री के अंदर है, राइट, 8 डिग्री या 10 डिग्री के अंदर है, तो वीनस यहाँ पर अस्त हो जाता है। इसी तरीके से आपका जुपिटर 9 to 11 डिग्री के अंदर अस्त हो जाएगा, चाहे वो आगे हो सन के या पीछे हो सन के। मरकरी 12 to 14 डिग्री के अंदर अस्त हो जाता है, यानी मैक्सिमम जो डिग्री है वो ये है, वीनस 10 डिग्री, जुपिटर 11 डिग्री, मरकरी 14 डिग्री, सैटर्न 15 डिग्री और मार्स 17 डिग्री। तो 15 to 17 के बीच में अगर मार्स अगर सन के आगे पीछे होता है तो मार्स यहाँ पर कंबस्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। उसी तरीके से सैटर्न अगर 13 to 15 डिग्री के बीच में अगर यहाँ पर आता है सन के आगे पीछे, तो ये जो प्लैनेट हैं ये कंबस्ट हो जाएंगे, यानी अस्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसका आप स्नैपशॉट ले लेना तो आपके लिए इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जब प्लेनेट अस्त होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। ये आपके 12 ज़ोडिएक साइन है। ये 12 हाउसेस हैं, राइट। अब मान लीजिए कि आपका मरकरी अस्त हो जाता है, और मरकरी जो है वो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यानी सेकंड हाउस यानी यहाँ का लॉर्ड है, वेल्थ का सेकंड हाउस का लॉर्ड है। मान लो यहाँ 3 नंबर है तो ये मरकरी का हाउस हो गया, या मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर आता है तब भी ये मरकरी का हाउस हो गया, या मान लीजिए ये 6 नंबर यहाँ नहीं आता है, 6 नंबर आपका 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आ जाता है। तो मरकरी जो है वो इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड है, और मरकरी मान लीजिए कि सन के साथ यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर आपका सन है और सन के साथ यहाँ मरकरी है, राइट। और मरकरी अगर सन के साथ बैठा है, और जो मैंने आपको डिग्रीज बताई, अगर मरकरी यहाँ पर अस्त हो जाता है तो 5th हाउस और 2nd हाउस की चीज़ों का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, यानी चाइल्ड बर्थ और वेल्थ और फैमिली वैल्यू, क्योंकि आपका जो प्लेनेट है मरकरी वो वीक हो गया है। इसी तरीके से मान लीजिए कि सैटर्न 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, राइट। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर आपका एक्वेरियस, और सैटर्न अगर यहाँ पर सन के साथ
प्लेस्ड है और सैटर्न अगर यहाँ पर कंबस्ट हो जाता है, जो मैंने आपको डिग्रीज बताई उसके हिसाब से, तो आपको 10th हाउस और 11th हाउस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जो ये प्लेनेट है ये वीक हो चुका है। तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी आपका प्लेनेट है जो वीक हो रहा है उसके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप कोई भी जो जेमस्टोन है उसके रिगार्डिंग, जैसे आपका मान लो मार्स के रिगार्डिंग हो गया आपका कोरल, और सैटर्न के रिगार्डिंग हो गया आपका ब्लू सफायर, मरकरी के रिगार्डिंग हो गया आपका एमरल्ड, तो आप ये जेमस्टोन्स पहन सकते हैं। लेकिन जो जेमस्टोन जो भी आप पहने वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो। तो उन चीज़ों को पहन के आप अपने प्लैनेट्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे जो बड़ी रेमेडी है वो है किसी की हेल्प करना, यानी सेवा करना। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी वीक पर्सन की हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी किसी के इन्फ्लुएंस में है या वीक है, मान लो कि आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है या कोई वुमेन मिलती है जो कहीं पर जॉब करती हैं और वहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत वीक है, वहाँ पर जो उनके सीनियर्स हैं वो उनको थोड़ा सा परेशान करते हैं, उनको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, या कोई अगर कहीं पर मान लो कोई स्टूडेंट है वो कहीं पर पढ़ता है और वो पढ़ाई में वीक है, टीचर्स लोग उसको सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं, तो जो भी वीक लोग हैं, जो भी कमज़ोर लोग हैं, जो किसी के कारण वीक हैं, यानी किसी रिलेशन में वीक पड़ रहे हैं या किसी काम के चक्कर में वीक पड़ रहे हैं, कहीं से भी अगर वो वीक हो रहे हैं तो उनको सर्व करना, उनकी हेल्प करना, तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो आपका जो अस्त प्लेनेट है जो आपकी कुंडली में जो कंबस्ट हो गया है, ये उसकी रेमेडी है जो मैंने आपको बताई। या तो आप मंत्र का जाप कीजिए, या आप स्टोन पहनिए, या आप किसी कमज़ोर पर्सन की, कमज़ोर चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो कोई आदमी हो, कोई बच्चा हो या कोई भी हो, आप उसकी मदद अगर करेंगे तो जो आपका वीक प्लेनेट है ये स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी मेरी क्विक इन्फॉर्मेशन आज प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्लैनेट्स के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और समझा देता हूँ कि मून कभी भी कंबस्ट नहीं होता है, मून कभी अस्त नहीं होता है। जैसे मैंने आपको और प्लैनेट्स के बारे में बताया, तो मून जो है वो कभी अस्त नहीं होता। अगर मून अस्त हो जाएगा तो जो सारा सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, बिकॉज मून जो है वो हमारी ब्रीथिंग है, यानी अगर मून नहीं है तो जीवन नहीं है, राइट। तो मून कभी भी अस्त नहीं होता। मून अगर अस्त हो गया तो इंसान का जन्म नहीं हो पाएगा, हम लोग सोच नहीं पाएंगे, हमारे जो इमोशंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो मून कभी भी अस्त नहीं होता है। लेकिन कई बार एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है, बोला जाता है, बट मून के अंदर क्या होता है, मून अगर सन के साथ है तो सन का इन्फ्लुएंस मून के ऊपर जरूर पड़ता है। या सैटर्न अगर मून को देख रहा है तो वीक करता है, तो सन का इन्फ्लुएंस मून के ऊपर पड़ता है, बट मून कभी भी अस्त नहीं होता है। तो गाइस आज हमने आपको बताया प्लैनेटरी स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्लैनेट्स के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।